अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड रात। 24 मई को कोयटा में एक बहुत बड़ा टेरर ब्लास्ट हुआ है कोयटा रेलवे स्टेशन के नज़दीक, जहां एक ट्रेन को टारगेट किया गया बीएलए की तरफ से और कई 100 किलोग्राम का एक्सप्लोसिव वॉरहेड यूज़ किया गया। ये ब्लास्ट इतना ज़्यादा इंटेंस था कि सिर्फ ट्रेन के डब्बे ही डिस्ट्रॉय नहीं हुए बल्कि उसके इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स थी, जो गाड़ियां थी, वो तक तबाह हुई हैं और टोटल अभी तक 23 लोगों की शहादत कंफर्म हो चुकी है। आप ये विजुअल्स अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां ट्रेन के ट्रैक के नज़दीक ये ब्लास्ट हुआ, क्रेटर वहां पड़ा हुआ है और उसके बाद के अगर आप विजुअल्स देखें तो इवन इर्द गिर्द की गाड़ियां और इर्द गिर्द की जो बिल्डिंग्स हैं वो तक डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं। और यहाँ तक के जो करीबी फ्लैट थे उसमें रहायश पजीर एक खालिद बलोच नामी शख्स, उनकी वाइफ और उनका एक बेटा और बेटी, ये 4 लोग भी शहीद हुए और इसी तरह दूसरी कैजुअलिटीज भी काफी ज्यादा रिपोर्ट हुई हैं। और बीएलए ने उस वक्त इन आम लोगों को टारगेट किया, एक सिविलियन एरिया को टारगेट किया, जब लोग ईद के लिए वापस अपने घरों में जा रहे थे। अब ये जो 23 लोग जो शहीद हुए हैं इस पूरे मामले में, उनमें से 3 से 4 लोग फ्रंटियर कोर के हैं जिन्हें आप पाकिस्तानी सोल्जर्स कह सकते हैं। बाकी जितने भी लोग शहीद हुए हैं या जख्मी हुए हैं वो मोर देन 70 to 80% सिविलियंस है। अब यहाँ ये आप पिक्चर देख सकते हैं, ये वहां का लोकल बलोची बंदा है जिसका घर करीब था, उसका वो पूरा घर डिस्ट्रॉय हो गया, अपने करीबी उसके जो रिलेटिव थे वो शहीद हो गए। अब इन लोगों के लिए बीएलए ओपनली ये कहती है कि जी हम लड़ रहे हैं बलोचियों के लिए, बट उनके इस अटैक में सबसे ज्यादा डैमेज ही बलोचियों को हुआ है और इस पूरी सिचुएशन को सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है इंडियन मीडिया पर। अब इसके बाद भी अगर किसी के जहन में कुछ चीज इस तरह की है कि बीएलए को इंडिया क्यों सपोर्ट करता है और बीएलए क्यों बलोच नेशनलिज्म का कार्ड खेलती है, तो उसके लिए तो अब ये चीज और वाजे हो जानी चाहिए। दूसरी तरफ बलूचिस्तान के जो सीएम है, पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर, उनके अंडर एक इमरजेंसी मीटिंग भी बैठी है। अब माजी में हमने इससे पहले भी मल्टीपल बीएलए के अटैक्स देखे हैं, पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाइयां भी बीएलए के खिलाफ बहुत सी की हैं, लेकिन ये अभी पिछले 3 सालों में जो कुछ बड़े अटैक्स हुए हैं उनमें से आप टॉप 5 जो अटैक्स देखें उनमें से ये एक अटैक है जो रिसेंटली कोयटा रेलवे स्टेशन पर हुआ है। इससे पहले 6 अक्टूबर 2024 को जो जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट मोटरवे है वहां बीएलए ने अटैक किया था, जिसमें 10 के करीब लोग शहीद हुए थे, उनमें 2 मरने वाले लोग चाइनीज थे। फिर मार्च 2025 में जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया गया, इसमें कई लोगों को हॉस्टेज बनाया गया था, कई 100 लोगों को, लेकिन तमाम को बचा लिया गया था, बट स्टिल 26 लोगों की शहादत हुई थी। लेकिन जितने भी इसमें बीएलए के मिलिटेंट्स थे 34 से ज्यादा वो सारे मारे गए थे। इसी तरह जनवरी 2026 में बीएलए ने ऑपरेशन हैरोफ 2 लॉन्च किया, जिसमें बलूचिस्तान के कई एरियाज में उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स लॉन्च किए और बीएलए ने यहाँ इवन सिविलियन घरों को छुपने के लिए यूज किया था, बट अल्टीमेटली जितने भी बीएलए के मिलिटेंट्स थे वो मारे गए थे। और ऑपरेशन हैरोफ के बाद जो पाकिस्तान ने इसका रिस्पॉन्स लॉन्च किया था 1 से 2 फरवरी 2026 के दरमियान अल जजीरा की रिपोर्ट्स के मुताबिक उसमें 145 बीएलए के मिलिटेंट्स मारे गए। अब आप बीएलए के ये पैटर्न समझें कि बीएलए को पता है कि वो डायरेक्टली आर्मी या सिक्योरिटी फोर्सेस से नहीं लड़ सकते, बिकॉज उनकी उस तरह की ट्रेनिंग नहीं है। वो गोरिल्ला टैक्टिक्स को यूज करते हैं कि एक जगह छुपे, अटैक किया और भाग गए। इसीलिए या तो वो सिविलियंस को टारगेट करेंगे या अब बीएलए ने चूंकि देखा कि ईद करीब है, लोग अपने घरों को वापस जा रहे होंगे, जिसमें इवन कई सरकारी इदारे के लोग होंगे, कई इवन सीपैक के अंडर जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स चलते हैं उसमें कई मजदूर होते हैं जिनको बलूचिस्तान की हार्श कंडीशंस और सिक्योरिटी सिचुएशन की वजह से ज्यादा पे मिलती है अगर वो बलूचिस्तान के सीपैक प्रोजेक्ट्स में काम करें। इस वजह से केपीके, बलूचिस्तान, सिंध, आजाद कश्मीर, जीबी से कई लोग आके यहाँ काम करते हैं। उन्होंने ईद के लिए वापस घर जाना था और इसीलिए रेलवे स्टेशन को टारगेट किया गया, रेलवे ट्रैक को टारगेट किया गया, जहां उस ट्रेन पर कई सिविलियंस सवार थे। रिसेंट रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान मिलिट्री एक टैक्टिकल ऑपरेशन लॉन्च करने जा रही है बीएलए के खिलाफ, जैसे ऑपरेशन हैरोफ 2 के जवाब में लॉन्च किया गया था और कुछ दिनों के अंदर 145 बीएलए के मिलिटेंट्स मारे गए थे। सेम उसी तर्ज का कोई ऑपरेशन, बट सवाल फिर यही है कि क्या पाकिस्तान अभी तक अपने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाया है? उसका जवाब है नहीं, क्योंकि बीएलए की वो मिलिटेंसी अभी भी चल रही है और जो ऑब्जेक्टिव्स पाकिस्तान ने सोचे थे वो अचीव नहीं हुए। यहां तक कि हम इस चीज को भी माजी में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान एयरफोर्स की और पाकिस्तान आर्मी एविएशन की प्रेजेंस बहुत कम है। यानी कि मैं सादा अल्फाज में कहूं कि एयर पावर की प्रेजेंस जितनी बाकी पाकिस्तान के एरियाज में मौजूद है, बलूचिस्तान में उतनी नहीं है। यही वजह है कि आपने अक्सर औकात क्वाडकॉप्टर्स के और ड्रोन्स के ऑपरेशंस केपीके में टीडीपी के खिलाफ बहुत से देखे होंगे, लेकिन बीएलए के खिलाफ इस तरह के ऑपरेशंस निस्बतन कम है।
اس کی 2-3 بڑی وجوہات ہیں. پہلا تو بلوچستان کے اندر ایک ہی بڑی ایئر بیس ہے، سمنگلی ایئر بیس، جہاں سے پاکستان ایئر فورس کے ایسٹس آپریٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی دوسری بڑی ایئر بیس نہیں ہے. کچھ چھوٹی موٹی ایئر سٹرپس ہیں بٹ وہ بھی کوئی بہت زیادہ آپریشنل نہیں ہے. بلوچستان میں مزید ایئر بیس بنائی جانے کی اطلاعات ہیں. اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ نہ صرف اسٹریٹجیکلی بلکہ ٹیکٹیکلی پاکستان کو بہت زیادہ اس میں فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان آرمی ایویشن کی پریزنس پہلے سے زیادہ بڑھائی جانے کی ضرورت ہے. نہ صرف آپ کے انمینڈ ایریل سسٹمز، آپ کے ایون ہیلی کاپٹرز، آپ کے اٹیک چوپرز وہاں پر موجود ہوں جو سڈن ایریل سپورٹ کے لیے گراؤنڈ فورسز کی مدد کر سکتے ہوں. بیکاز بلوچستان کی جو ٹرین ہے وہ ایون کے پی کے سے بھی زیادہ ڈیفیکلٹ ہے، تو گراؤنڈ فورسز کو وہاں پر کافی مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. تو وہاں آپ کے لیے آپ کے ایریل ایسٹس زیادہ نمبرز میں ڈپلوائے کرنا وہ آپ کے لیے انیویٹیبل ہے. اور یہاں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا انہیں جن مینز کے تھرو فنڈ کرتا ہے، مطلب انڈیا ڈائریکٹلی تو بی ایل اے کو فنڈ نہیں کرتا کیونکہ درمیان میں پاکستان ہے. سو ایک مڈل ایسٹرن کنٹری جسے ہم اکثر اوقات یو اے ای بھی کہہ دیتے ہیں کہ یو اے ای میں انڈیا اپنے وہ فنڈز بھیجتا ہے، تھرڈ پارٹی سورسز کے تھرو وہ افغانستان آتے ہیں اور اس کے بعد وہ ٹی ٹی پی بی ایل اے کو ایکولی ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں. اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ٹی ٹی پی اور بی ایل اے وہی رائفلز اور وہی یو ایس گیئر یوز کرتی ہے جو امریکہ افغانستان میں چھوڑ کے گیا تھا. اور اس کے تمام ثبوت آپ کو مین اسٹریم میڈیا اور ایون انٹرنیشنل میڈیا پر بھی مل جائیں گے. تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں، ایون جو ماضی کی پالیسیز ہیں آپ کی بلوچستان کو لے کر، وہاں بھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ لوکل لوگوں کو اتنا فیسیلیٹیٹ کریں کہ ان کی وہ محرومیاں دور ہوں اور الٹیمیٹلی وہ بی ایل اے میں ریکروٹمنٹ ہی نہ اختیار کریں. ابھی یا تو انہیں برین واش کیا جاتا ہے یا اکثر اوقات جیسے خواتین کو آج کل وہ برین واش کر رہے ہیں کہ پہلے ان کی پرائیویٹ پکچرز لی جاتی ہیں، اب جرگے والا نظام ہوتے ہوئے اگر وہ پکچرز باہر آئیں گی تو خواتین کو پتا ہے کہ پکی موت ہے، اس وجہ سے ان کے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے کہ وہ بی ایل اے کو جوائن کریں. تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی آپ کو ایک ملٹی ڈومین اپروچ کی ضرورت ہے. صرف ملٹری آپریشن اس پوری سچویشن کا حل نہیں ہے. سو دوستوں، یہ تھا ایک انالیسز. امید کرتا ہوں چیزیں کلیئر رہی ہوں گی. ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا تاکہ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز ہم آپ کے لیے لے کر آ سکیں. ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.